गुजरात हाई कोर्ट ने अजान के ऊपर दाखिल एक पीआईएल को ये कहते हुए इतनी बड़ी कड़ी टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया कि अच्छा 10 मिनट की अजान से नॉइस पोल्यूशन होता है और उन भजन और लाउड म्यूजिक का क्या जो कि दिन रात मंदिरों में चलते हैं। देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीद जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। गुजरात हाई कोर्ट ने अजान के खिलाफ डाली गई एक याचिका को खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणियां की हैं। जो लोग अजान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और अजान को नॉइस पोल्यूशन का बाइस बताते हैं कि वो कहते हैं कि अजान की वजह से नॉइस पोल्यूशन फैलता है, उन लोगों के गाल पर गुजरात हाई कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। इस याचिका में किसी प्रजापति नामक व्यक्ति की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि अजान से नॉइस पोल्यूशन फैलता है, इसलिए इस पर बैन लगाया जाए। आप इस वीडियो में देखेंगे कि हाई कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणियां की हैं। ये वीडियो एक सीनियर पत्रकार साक्षी जोशी ने तैयार किया है। मैं आपके लिए इस वीडियो को यहाँ डाल रहा हूँ। आप इसको पूरा देखिए और ये देखिए कि किस तरह की टिप्पणियां गुजरात हाई कोर्ट ने उन नफरती चिंटुओं के खिलाफ की हैं जो इस देश में नफरत का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने अजान के ऊपर दाखिल एक पीआईएल को ये कहते हुए इतनी बड़ी कड़ी टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया कि अच्छा 10 मिनट की अजान से नॉइस पोल्यूशन होता है और उन भजन और लाउड म्यूजिक का क्या जो कि दिन रात मंदिरों में चलते हैं। ये देखिए, मैं आपको बार एंड बेंच के हवाले से खबर बता रही हूँ जिसकी हेडलाइन देखिए। इफ 10 minutes of azan causes noise pollution, what about loud music bhajan in temples? गुजरात हाई कोर्ट रिजेक्ट्स पीआईएल अगेंस्ट अजान। उन्होंने कहा कि आपके डीजे का क्या। देखिए क्वेश्चन देखिए, आप वो जो डीजे बजाते हैं, आपने देखा ही है ना कितनी तेज लाउड डीजेस बज रहे होते हैं फेस्टिवल्स के दौरान। दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। वी आरंट एंटरटेनिंग दिस काइंड ऑफ अ पीआईएल, क्योंकि उसकी वजह से ही कितना नॉइस पोल्यूशन होता है, इसलिए हम इस तरह की कोई भी पीआईएल को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अगर अजान मतलब जो अजान है वो एक फेथ है और प्रैक्टिस है गोइंग ऑन फॉर इयर्स टुगेदर, कई सालों से जो अजान है उसके नाम पे एक प्रैक्टिस होती है, एक फेथ है वो। इट इज नॉट इवन फॉर 10 minutes अ डे। मतलब अगर पूरे दिन में जो 5 बार की अजान को अगर आप कैलकुलेट ही कर लेंगे तो पूरा दिन में जिसमें 24 घंटे होते हैं उसमें मुश्किल से 10 मिनट के लिए भी नहीं है वो। और वो 10 मिनट आपको लगता है कि नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो मंदिरों में भजन और लाउड म्यूजिक और ये जो डीजे वीजे आप लोग बजाते हैं, इससे फिर क्या होता है? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने दिन रात सिर्फ अजान के नाम पर नफरत परोस रखी है, जहर फैलाना शुरू कर दिया, उनके मुंह पर कड़ा तमाचा गुजरात हाई कोर्ट ने दिया है। तो ये जो पीआईएल है ये धर्मेंद्र प्रजापति ने दाखिल की थी। तो ये पूरा केस का नाम है धर्मेंद्र प्रजापति वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अ डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल and Justice Anirudh Mai said the PIL was wholly misconceived. इस पूरी PIL को ये आपने मिसकंसीव कर रखा है, गलत समझा हुआ है। As it failed to show how human voice, क्योंकि आप अपनी इस PIL के थ्रू ये साबित कर पाने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम है कि किसी की ह्यूमन वॉइस जो है, जो लाउड स्पीकर से आ रही है, उससे नॉइज डेसिबल्स इतने ज्यादा कैसे बढ़ जाते हैं कि वो परमिसिबल लिमिट्स के बियॉन्ड चला जाए और उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन हो। नॉइज पोल्यूशन का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर डेसिबल लिमिट जो है उससे ज्यादा जब आवाज हो जाए, जो शोर बन जाए, उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। किसी की ह्यूमन वॉइस जो है, जो लाउड स्पीकर से आ रही है, वो इतनी तेज कैसे हो जाएगी कि उसके डेसिबल लेवल इतने हाई हो जाए जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन आप कह रहे हैं कि हो रहा है। कितना वैलिड क्वेश्चन है देखो, ये उल्टा उनसे ही पूछा गया जिन्होंने पीआईएल दाखिल की, और इसको खारिज करते हुए ये कड़ी टिप्पणी उन्होंने की। पीआईएल पिटिशन जो कि धर्मेंद्र प्रजापति ने फाइल की थी, उन्होंने क्लेम किया है कि वो एक डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, कंटेंडेड दैट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन मॉस्क कॉजेज डिस्टर्बेंस एंड नॉइज पोल्यूशन। खुद ये डॉक्टर हैं, उन्होंने इस तरह की बात रखी जिसके बाद कोर्ट ने उनको बहुत ही सही सवाल के साथ, एक मतलब उनकी मुझे लगता है कि पीआईएल की बोलती बंद कर दी। The bench, however, sought to know on what grounds the petitioner claimed noise pollution is caused. तो उन्होंने ये भी पूछा कि भैया किस ग्राउंड पर, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि जो नॉइज पोल्यूशन होता है इससे।
यू प्ले म्यूजिक दैट डजंट कॉज डिस्टर्बेंस। आप जो म्यूजिक चलाते हैं क्या उससे डिस्टर्बेंस नहीं होता है और उससे क्या नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है? चीफ जस्टिस ने ये क्वेश्चन किया, जिसके ऊपर पिटिशनर के काउंसिल डीजी शुक्ला ने जवाब दिया कि म्यूजिक इज प्लेड इन हाउस एंड नॉट इन पब्लिक प्लेस लाइक मॉस्क। उन्होंने जवाब दिया कि जो म्यूजिक बजाया जाता है वो घर के अंदर होता है, वो मॉस्क की तरह किसी पब्लिक प्लेस में नहीं होता है। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया। चीफ जस्टिस का नाम आप पहले देख चुके हैं, सुनीता अग्रवाल। उन्होंने जवाब दिया, वी आर्ट स्पीकिंग अबाउट म्यूजिक प्लेड इन होम्स। आप गलत समझ रहे हैं, हम आपके घर में बजाया गया म्यूजिक की बात नहीं कर रहे हैं। यू ऑल्सो प्ले लाउड म्यूजिक फॉर भजन और आरती इन अ टेम्पल। किसी भी मंदिर में लाउड म्यूजिक बजाया जाता है किसी भी भजन या आरती के लिए। दैट डजंट कॉज डिस्टर्बेंस। मेरा सवाल इसके ऊपर है कि क्या उससे डिस्टर्बेंस नहीं होती है? हाउ डज दिस यानी अजान, हाउ डज अजान कॉज डिस्टर्बेंस देन? दिस इज फॉर फ्यू मिनट्स, लेस देन इवन 10 मिनट्स। तो जो पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट से भी कम के लिए होता है, उससे फिर नॉइज पोल्यूशन कैसे हो सकता है जब आपके अपने म्यूजिक से नहीं होता? सीजे अग्रवाल यानी चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने आगे ये जानने की कोशिश की कि कितने डेसिबल राइज हो जाता है अजान की वजह से। आप पहले हमें ये बताइए उस समय पर, तभी तो आप उसको नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में डाल पाएंगे ना। तो उन्होंने कहा, व्हाट अबाउट योर डीजे दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, वी आर्ट एंटरटेनिंग दिस काइंड ऑफ अ PIL। Advocate, however, emphasized that azan takes place 5 times a day, unlike आरती in temples। उन्होंने फिर वापस कहा कि देखिए आरती जो है वो अजान की तरह 5 बार दिन में नहीं होती, जबकि अजान जो है 5 बार बोली जाती है। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तो आपके मंदिरों में जो मॉर्निंग की आरती होती है, सुबह वाली आरती, जिसमें दोज ड्रम्स एंड म्यूजिक दैट स्टार्ट्स अर्ली मॉर्निंग, पूरे ढोल वगैरह सब बज जाते हैं, पूरा म्यूजिक बज जाता है सुबह सुबह। इट डजंट कॉज एनी नॉइज और डिस्टर्बेंस टू एनीवन। आप ये कहना चाहते हैं कि उसकी वजह से किसी को भी डिस्टर्बेंस या नॉइज नहीं होता और डिस्टर्बेंस नहीं कॉज करता? कैन यू से दैट द नॉइज ऑफ दैट घंटा, जो घंटा बजता है या फिर जो घड़ियाल होता है, दैट स्टेज विद इन टेम्पल प्रेमिसेस एंड डजंट पर्कुलेट आउट ऑफ द प्रेमिसेस? क्या आप इस बात को कह रहे हैं कि वो जो मंदिर में घंटे बजते हैं, घड़ियाल बजते हैं, उनकी वजह से वो जो आवाज होती है वो सिर्फ पूरे मंदिर के प्रेमिसेस में ही रहता है, वो बाहर तक नहीं सुनाई देता? अब इसका जवाब तो आप सब लोगों को भी पता है कि मंदिर के घंटे हमको भी सुनाई देते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट ऑल्सो डजंट कॉज एनी काइंड ऑफ नॉइज पोल्यूशन एज पर मी, just like azan doesn't. Further, Advocate Shukla ने emphasize किया that there are noise pollution rules in place which does not permit use of public address systems such as loudspeakers in certain public places. उन्होंने कहा कि देखिए कुछ तो नॉइज पोल्यूशन के रूल्स हैं, ये एडवोकेट ने कहा, जो कि है इस वक्त, जो कि परमिट नहीं करते कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम में जैसे कि लाउड स्पीकर्स और इस तरह की चीजें पब्लिक प्लेसेस में यूज किए जाएं। लेकिन बेंच ने फिर दोबारा से यही बात कही कि अजान जो है वो सिर्फ 10 मिनट के लिए होती है थ्रू आउट द डे, तो वो हार्डली कोई पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। नॉइज पोल्यूशन, आगे उन्होंने बेंच ने बोला ऑब्जर्व करते हुए, नॉइज पोल्यूशन एक ऐसा मेजर है जो कि डेसिबल में मेजर किया जाता है, काउंट होता है। डेसिबल लेवल कितना हाई है उस हिसाब से आप नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में किसी भी नॉइज को डाल सकते हैं। 10 मिनट में कितने डेसिबल ऊपर चले जाते हैं ये जरा बताइए। एंड हाउ मच नॉइज पोल्यूशन डज इट कॉज, और उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन कितना होता है ये भी तो बताइए। आप हमसे आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि एक साइंटिफिक एस्पेक्ट में डेसिबल लेवल को मेजर किया जाता है अजान के दौरान, एंड देन से इफ एनी पोल्यूशन इज कॉज्ड। आप साइंटिफिकली इसको प्रूव कीजिए अजान की वजह से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। बट आप आर्ग्यू उस एस्पेक्ट पे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप साइंटिफिकली तो आर्ग्यू ही नहीं कर रहे हैं। बेंच ने फिर आगे कहा, पिटिशनर ने फेल किया है ये शो करने को, ये सबूत ही नहीं दिखा पा रहे वो कि कैसे इफ ही हैज मेजर्ड डेसिबल लेवल्स ड्यूरिंग अजान इन एनी स्पेसिफिक एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मान लो उन्होंने डेसिबल लेवल को कैलकुलेट किया, मेजर किया है, तो वो हमें बताएं कि कितना है। और it further noted that the only argument put forth by the petitioner is that people of different communities and religion live in areas where azan takes place through loudspeakers and that the same causes disturbance and health hazards। ये तो आप हमें बता नहीं रहे। बेंच ने कहा कि भैया ये जो petitioner है ये हमें ये तो बता नहीं रहे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्होंने मेजर किया हो कि डेसिबल लेवल कितना ऊपर हो गया है जिसकी वजह से वो नॉइज पोल्यूशन है और नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में आना चाहिए, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन, राइट। हम उसके एस्पेक्ट पे देखेंगे, लेकिन आप इस एस्पेक्ट पे तो बहस ही नहीं कर रहे हैं। आपका बहस क्या है कि भैया जहां पर अजान होती है वहां पर अलग अलग रिलीजन के लोग भी रहते हैं उन इलाकों में, इसलिए अजान नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं है, आप साइंटिफिकली तो इस पे आर्ग्यू ही नहीं कर रहे हैं।
तो उन्होंने आगे कहा कि ये कंप्लीटली मिसकंसीव्ड पीआईएल है, इस पीआईएल को बिल्कुल गलत तरीके से ही समझा गया है। हम ये बात को समझ ही नहीं पा रहे कि किसी की भी ह्यूमन वॉइस जो है, किसी भी शख्स की आवाज वो, और अगर वो लाउड स्पीकर के थ्रू अजान की फॉर्म में आ रही है, उसमें डेसिबल लेवल इतने ज्यादा कैसे हो सकते हैं जिससे कि आप ये कहें कि उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, और जिसकी वजह से आप आगे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ हैजर्ड हो रहा है पब्लिक को। The court further noted that the petition failed to create any foundation based on scientific method to measure noise decibels during azan to demonstrate the sound created by making azan for 10 minutes at a stretch in different hours of the day would raise the level of the sound to cause noise pollution. ये इस ग्राउंड पे लगातार बेंच सवाल पूछती रही पेटिशनर की काउंसिल से, जिसका जवाब उनके पास नहीं था, और यही बात फिर कहते हुए कि दिन भर में 24 घंटे के अंदर सिर्फ 10 मिनट की अजान कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं करती है। We therefore do not find any good ground to entertain this PIL. It is thus dismissed. ये कहते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया उस PIL को। तो अब फालतू की लॉजिक्स के साथ और फालतू की बहस करते हुए प्लीज बाकी लोग और स्पेशली कमेंट सेक्शन में मत आ जाइएगा। कोर्ट ने बहुत ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ इस पिटिशन को खारिज किया है। आई थिंक ये बहस अब खत्म हो जानी चाहिए। गो गेट अ लाइफ गाइस, जस्ट गो गेट अ लाइफ। पर्सनली मुझसे पूछा जाए, मंदिर के घंटे भी उसी तरह से मुझे सूदिंग और रिलैक्सिंग लगते हैं जिस तरह से अजान से आई हुई आवाज। लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन्स, अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट करने की बजाय। सत्यमेव जयते।